स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 2026 के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक नई सरकारी पहल इस साल यूपी में शिक्षा की पूरी तस्वीर कैसे बदलने वाली है? किताबों के भारी बोझ से स्मार्ट टैबलेट तक का सफर, सच में ये डिजिटल डिवाइड बिल्कुल खत्म कर देगा। तो भाई ये योजना असल में है क्या? इसके हकदार कौन हैं और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? मकसद एकदम साफ है, युवाओं के हाथों में मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देकर उन्हें तकनीक के लिए तैयार करना। और बजट सुनेंगे, पूरे 2000 करोड़ रुपए। इस शानदार पहल के लिए एक बहुत बड़ा निवेश। इस भारी बजट से इसी वित्तीय वर्ष में 25 लाख और नए डिवाइस बांटने का सीधा लक्ष्य है। वैसे ये कोई शुरुआत नहीं है, 60 लाख से ज्यादा डिवाइस तो पहले ही सफलतापूर्वक बांटे जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस शानदार डिजिटल अपग्रेड का फायदा आखिर किन छात्रों को मिलेगा? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मेडिकल के जो रेगुलर छात्र अपने फाइनल ईयर में हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। एक जरूरी बात, परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए ताकि सही जरूरतमंदों को फायदा मिले। इसके लिए आधार, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे 7 जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट तैयार रखनी होगी। और हाँ, चालू मोबाइल नंबर होना बिल्कुल जरूरी है। सारे जरूरी एसएमएस और अपडेट्स उसी पर तो आएंगे। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आवेदन का तरीका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी छात्र को खुद से कहीं भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि सारा काम संस्थान करेगा। डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसे अपलोड करने तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। ये सारा डेटा सुरक्षित डिजी शक्ति पोर्टल पर जाता है। इससे पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी और ऑटोमेटिक हो जाती है। वेरिफिकेशन होते ही लोकल लेवल पर होने वाले एक बड़े वितरण समारोह से ठीक पहले एसएमएस अलर्ट मिल जाता है। इसका लंबा असर देखिए। ये सिर्फ गैजेट नहीं है, ये कोडिंग, स्मार्ट लर्निंग और परीक्षाओं की तैयारी का जरिया है। इस पूरी योजना का विजन एक ही दमदार नारे में छिपा है, सशक्त युवा, समर्थ उत्तर प्रदेश। सोचने वाली बात है कि ये बड़ा डिजिटल बदलाव 2026 तक राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल देगा।